फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स आज हम करेंगे एक और नया टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक ये है। फ्रेंड्स आज हम करेंगे व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश के जेल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2015 के एक पेपर को जो 9 दिसंबर 2015 में आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स इस पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के। इन्हें आज हम सॉल्व करेंगे कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है और इनकी एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस एग्जाम को जेल प्रेरी के एग्जाम के तौर पे भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेल प्रेरी का एग्जाम अक्टूबर 2020 में फिर से आयोजित होने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आपको ये समझ में आएगा कि जेल प्रेरी का एग्जाम कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इन्हें कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। फ्रेंड पहला नंबर क्वेश्चन है द कैट जंप्ड द टेबल। अब यहाँ खाली स्थान में हमको देखना है कि क्या आना चाहिए। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर की ओर से नीचे की ओर आती है और ऐसी चीज पर गिरती है जो कि ठोस है, जैसे यहाँ पे आप देखें तो बिल्ली जो है टेबल के ऊपर कूद रही है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और जो टेबल है ये ठोस चीज है। तो इसके लिए हम अपॉन वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड तो अपॉन ऑप्शन में नहीं है, तो अपॉन की जगह ऑन टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। अपॉन और ऑन टू एक ही बात होती है, तो यहाँ सही आंसर आएगा ऑन टू। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड तो वी गॉट द बस। फ्रेंड्स बस ट्रेन इस तरह की चीजों में सवार जब होते हैं यानी कोई व्यक्ति उसमें चढ़ता है तो इसके लिए गेट ऑन वर्ड का यूज किया जाता है और उतरने के लिए गेट ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा ऑफ। वी गॉट ऑफ द बस। गॉट ऑफ द बस का अर्थ होगा कि हम बस से नीचे उतर गए, इसलिए सही आंसर आएगा गॉट ऑफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड तो वन हर फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। तो वन ऑफ हर फ्रेंड्स, वन ऑफ हर फ्रेंड्स का मतलब होगा उसके दोस्तों में से एक डॉक्टर है। उसके दोस्तों में से एक डॉक्टर है, तो वन इज डॉक्टर ये कहना चाहते हैं आप। सही आंसर आएगा फ्रेंड्स सी वाला। फोर्थ नंबर देखिए फ्रेंड तो आई गो टू बेड 10 o'clock। फ्रेंड्स गो टू बेड एक आइडियम होता है, इसका अर्थ होता है सोना। आई गो टू बेड का मतलब होगा मैं सोता हूँ 10 बजे। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि समय बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। एट 10 o'clock, एट 5 PM, एट 6 AM। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड तो पिक आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो। सही शब्द का चुनाव करना, हमें दो सेंटेंस जो नीचे दिए गए इनको जोड़ने के लिए, यानी कि यहाँ पे हमको कंजंक्शन चुनना है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो उसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे कंजंक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स कंजंक्शन से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाकर के विजय राठौर क्लासेस को सर्च करें और वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको पिछले सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। कंजंक्शन का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कंजंक्शन। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो माय सिस्टर स्पीक्स मराठी। मेरी बहन मराठी बोलती है। आई डोंट, मैं नहीं बोलता हूँ। मोर ओवर का मतलब होता है और, इसके अलावा। बट मतलब होता है किंतु, परंतु। इन स्पाइट मतलब होता है के बावजूद भी। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, जो कारण बताया जाता है तो बिकॉज का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप सेंटेंस देखें तो कॉन्ट्राडिक्ट सेंटेंस है, यानी यहाँ पे सेंटेंस में वो कह रहा है कि मेरी बहन मराठी बोलती है
लेकिन मैं नहीं बोलता हूं, तो लेकिन, किंतु, परंतु के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। सही आंसर आएगा बी वाला, बट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो पिक आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। यहाँ भी हमको कंजंक्शन को चुनना। तो देखिए, सी वाज इल, वह बीमार थी। सी वेंट टू हॉस्पिटल, वह अस्पताल गई। देखिए, एल्स का मतलब होता है तो भी। अब हम यहाँ पे कहेंगे वह बीमार थी तो भी अस्पताल गई, तो ये कहना कुछ ज्यादा सही नहीं। कोई व्यक्ति बीमार है इसलिए वह अस्पताल जाएगा, तो इसलिए हैंस का अर्थ होता है इसलिए। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। फ्रेंड्स, फॉर के दो अर्थ होते हैं। जब इसे कंजंक्शन के रूप में लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है क्योंकि, चूंकि। जब हम इसको प्रीपोजिशन के रूप में लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा सी वाला, हैंस। सी वाज इल, हैंस सी वेंट टू हॉस्पिटल। वह बीमार थी इसलिए वह अस्पताल गई। आइए फ्रेंड देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। वी स्टेड एट होम ऑफ द रेन। अब आपको ये ध्यान रखना है, खालिस्तान के बाद ऑफ लगा रहा है। फ्रेंड, ड्यूरिंग के साथ ऑफ नहीं जोड़ा जाता, वाइल के साथ भी नहीं जोड़ा जाता, और नेवरदलेस के साथ भी नहीं जोड़ा जाता। ऑफ केवल हम यहाँ पे बिकॉज के साथ जोड़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ एक कंजंक्शन होता है, इसका अर्थ होता है के कारण। वी स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ द रेन, हम घर पर रुके रहे बारिश के कारण। फ्रेंड, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, वाइल का मतलब होता है जब, जिस समय, नेवरदलेस का अर्थ होता है तथापि, तो भी। 8 नंबर देखिए फ्रेंड, दे सैंग डांस्ड ऑल इवनिंग। वे गाते रहे और नाचते रहे पूरी शाम। तो यहां देखिए और कह रहा है इसलिए एंड का प्रयोग किया जाएगा। दे सैंग एंड डांस्ड ऑल इवनिंग, वे पूरी शाम नाचते और गाते रहे। बट जैसा मैंने आपको बताया, किंतु, परंतु, लेकिन, वाइल का मतलब जब, जिस समय, जिस दौरान, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। तो यहाँ सही आंसर आएगा सी वाला, एंड। हम देखते हैं फ्रेंड 9 नंबर क्वेश्चन। प्रिया आई ईट मीट। अब यहाँ पे हमको दो खाली स्थान है, इनमें हमको कॉम्बिनेशन को देखना। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो पूरा लिखा जाता है। ये कॉम्बिनेशन पूरा नहीं लिखा है, यानी ये कॉम्बिनेशन गलत है। नाइदर के साथ नॉर को लिखा जाता है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, नाइदर के साथ हम नॉर लगाते हैं और नहीं लगाते, इसलिए सी वाला गलत है। आइदर के साथ हम और लगाते हैं, ये भी गलत है। तो फ्रेंड, आप देखेंगे कि इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही है, नाइदर नॉर। तो यहाँ आएगा नाइदर प्रिया नॉर आई ईट मीट। ना तो प्रिया ना ही मैं मांस खाता हूं। आइए फ्रेंड देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ही इज अंडर गोइंग मच हार्डशिप, ही डज नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। वह गुजर रहा है बहुत परेशानी के दौर से। देखिए, अंडर गोइंग यानी गुजरना, हार्डशिप मतलब होता है परेशानी, संकट का समय। वह बहुत संकट के समय से गुजर रहा है। He does not borrow anything from anybody, वह किसी से कोई चीज उधार नहीं लेता है। फ्रेंड, यहाँ पे आप चार ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन ज्यादा सूटेबल बैठ रहा है, वह दो, और इसके कॉम्बिनेशन में हमेशा यट लिखा जाता है। दो ही इज अंडरगोइंग मच हार्डशिप yet he does not borrow anything from anybody, यद्यपि वह बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा है तो भी वह किसी से कोई चीज उधार नहीं मांगता है। फ्रेंड्स, ऑल्दो के साथ इवन नहीं लगाया जाता, ऐसे ही इवन इफ के साथ देन नहीं लगाया जाता, और नॉट ओनली बट आल्सो का अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पे। इसलिए सही ऑप्शन आएगा 4th नंबर, दो, और इसके कॉम्बिनेशन में यट को लिखा जाता है। आइए फ्रेंड 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड कार्निवल
itself brings for tremendous excitement in the hearts of kids and adults alike. The word spells enjoyment and an occasion of fun with friends and family. अब फ्रेंड्स इस पूरे पैराग्राफ में हमको ट्रेमेंडस का अर्थ देखना है कि यहाँ पे ट्रेमेंडस का क्या अर्थ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पूरे पैराग्राफ का अर्थ होगा कार्निवल शब्द अपने आप में लाता है ट्रेमेंडस एक्साइटमेंट, यानी बहुत बड़ा एक्साइटमेंट इन द हार्ट्स ऑफ किड्स, बच्चों के दिलों में, एंड एडल्ट्स और एडल्ट्स के यानी वयस्कों के, अलाइव यानी सजीव। द वर्ड स्पेल्स एंजॉयमेंट एंड एन ओकेशन, ये शब्द स्पेल करता है एंजॉयमेंट यानी आनंद, एंड एन ओकेशन ऑफ फन, और एक मजे लेने का की अवस्था को, विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, परिवार और दोस्तों के साथ। फ्रेंड्स, ट्रेमेंडस वर्ड का अर्थ होता है ह्यूज, विशाल, बड़ा, विशालकाय। तो सही आंसर आएगा सी वाला। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, अनकॉमन का अर्थ होता है असाधारण, फैमिलियर का अर्थ होता है जाना पहचाना। आइए फ्रेंड देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। टू नो व्हेन टू होल्ड फास्ट एंड व्हेन टू लेट गो इन लाइफ इज अ पैराडॉक्स। ये जानना कि कब जीवन में तेज चलना है और कब जीवन को चलते रहने देना है, इज अ पैराडॉक्स, एक पैराडॉक्स है। फ्रेंड्स, पैराडॉक्स का अर्थ होता है विडंबना, विरोधाभास। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे एक ही वर्ड है इससे मिलता जुलता, अपोजिट। फ्रेंड, यहाँ पे इसका सही सिनोनिम होगा अपोजिट। 13 नंबर देखिए फ्रेंड, तो फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड ब्रूटल। फ्रेंड, यहाँ पे हमको ब्रूटल का मोस्ट सिमिलर यानी सिनोनिम को देखना है। फ्रेंड्स, ब्रूटल का अर्थ होता है निर्दयतापूर्ण, जिसमें दया बिल्कुल ना हो, निर्मम। तो इसका सही आंसर आएगा क्रूअल। क्रूअल का यही अर्थ होता है, निर्दयी, बेरहम। फ्रेंड्स, ह्यूमन का अर्थ होता है दयालु, काइंडली का मतलब होता है कृपया, जेंटल का मतलब होता है कोमल, सभ्य। 14 नंबर देखिए फ्रेंड, तो फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड बेयर। बेयर का मोस्ट सिमिलर यानी सिनोनिम को देखना है। फ्रेंड्स, बेयर का अर्थ होता है खुला हुआ, नग्न, नंगा, खाली, स्पष्ट, ऐसी चीज जो कवर्ड नहीं है, ढकी हुई नहीं है, खुली हुई है, नग्न है, उसे हम कहते हैं बेयर। तो यहाँ देखिए अनकवर्ड इससे मिलता जुलता वर्ड है, अनकवर्ड यानी जो ढका हुआ नहीं है, जो खुला हुआ है। तो सही आंसर आएगा डी वाला। 15 नंबर देखिए फ्रेंड, तो फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड विक्ड। विक्ड का सिनोनिम देखना है। फ्रेंड, विक्ड का अर्थ होता है दुष्ट, पापी। तो इसका सिनोनिम होगा इमोरल। इमोरल यानी अनैतिक, दुष्ट, पापी। नोबल का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उच्च। इनोसेंट मतलब होता है मासूम, निर्दोष। मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा, नैतिकता। 16 नंबर देखिए फ्रेंड, तो विच इज मोस्ट सिमिलर, वही सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। वेनम का मोस्ट सिमिलर यानी सिनोनिम देखना। फ्रेंड्स, वेनम का अर्थ होता है पॉइजन यानी जहर। फ्रेंड्स, एम्ब्रोसिया का अर्थ होता है मधु, चरणामृत जो हम कहते हैं, जो हम भगवान को कोई चीज चढ़ाते हैं और चरणों में से जो हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, चरणामृत जो हम कहते हैं। एम्ब्रोसिया का वही अर्थ होता है। रेमेडी का मतलब होता है उपचार। एनेक्डोट का फ्रेंड अर्थ होता है लघु कथा, उपकथा। आइए फ्रेंड देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। यहाँ भी आप देखेंगे तो सिनोनिम पूछ रहे हैं। ओबीडिएंट का सिनोनिम देखना हम। फ्रेंड, ओबीडिएंट का अर्थ होता है आज्ञाकारी, जो आज्ञा मानने के लिए तुरंत तैयार रहता है। तो ड्यूटीफुल का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है। ओबीडिएंट का अपोजिट होता है डिसओबीडिएंट। एरोगेंट का अर्थ होता है अहंकारी, घमंडी। फ्रेंड्स, मेल एडजस्टेड का मतलब होता है जो ठीक से व्यवस्थित नहीं है, ठीक से स्थापित नहीं है। 18 नंबर देखिए फ्रेंड, तो
सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, मोस्ट सिमिलर यानी सिनोनिम देखना है हमको लस्टर का। लस्टर का अर्थ होता है ज्योति, रौनक, कांति। तो ब्रिलियंस का भी फ्रेंड यही अर्थ होता है। फ्रेंड ब्रिलियंस का अर्थ होता है दीप्ति, शान, चमक, प्रतिभा। प्लेननेस का मतलब होता है साधारणपन। डिमनेस का मतलब होता है मंदापन, फीकापन। डार्कनेस का मतलब होता है अंधियारा। सही आंसर आएगा ए वाला। 19 नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, एक व्यक्ति जो सिक्के इकट्ठे करता है। फ्रेंड ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कई सारे वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को मैंने डिस्कस किया है। एक व्यक्ति जो सिक्के संग्रह करता है, सिक्के इकट्ठे करता है, इसे न्यूमिज्मेटिस्ट कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है पुरातत्व विज्ञानी, पुरातत्ववेत्ता। फिलाटेलिस्ट का अर्थ होता है टिकट संग्राहक। कॉनोइसियर का मतलब होता है लवर ऑफ आर्ट यानी कला का जानकार व्यक्ति, कला विशेषज्ञ। सही आंसर आएगा बी, न्यूमिज्मेटिस्ट। 20 नंबर देखिए फ्रेंड, तो आई इनवाइट हिम टू द पार्टी। यहाँ पे हमको मॉडल वर्ब को चुनना है और यहाँ आप देखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स किसी भी मॉडल वर्ब को हम बी लगा करके शुरुआत में नहीं लिख सकते, और बी लगाते हैं तो ये पेसिव हो जाता है, थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ आप देखें फ्रेंड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं आ सकता। इसी तरह से मॉडल वर्ब को नॉट से जोड़ करके हम शुरुआत में नहीं लिखते फ्रेंड्स। तो इससे आपको एक चीज क्लियर यहाँ पे ये भी हो जाएगी कि ये चौथा ऑप्शन भी गलत, पहला गलत है और चौथा गलत है। अब हमको बी और सी में से देखना है। तो यहाँ आप देखें फ्रेंड, तो ये सलाह मांगी जा रही है, तो शुड का प्रयोग करेंगे। शुड आई इनवाइट हिम टू द पार्टी, क्या मुझे उसको पार्टी में बुलाना चाहिए, क्या मैं उसको पार्टी में बुलाऊं, ये सलाह मांग रहे हैं हम किसी से। माइट का प्रयोग हम संभावना जताने के लिए करते हैं, यहाँ पे माइट का प्रयोग सही नहीं बैठेगा। 21 नंबर देंगे फ्रेंड, तो इट्स लेट यू गो होम यानी देर हो गई है, आप घर, और गो मतलब होता है जाना। अब यहाँ पे हमको देखना है कि कौन से मॉडल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकालें तो कहना ये चाहते हैं कि देर हो गई है, आपको घर चले जाना चाहिए, आपको घर जाना चाहिए। तो चाहिए देखिए फ्रेंड, ought to का अर्थ यही होता है चाहिए। should या ought to का दोनों का एक ही अर्थ होता है चाहिए। तो सही ऑप्शन आएगा सी वाला। आइए फ्रेंड देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आई वॉज टोल्ड दैट ही होम दैट टाइम, मुझे बताया गया था। आई वॉज टोल्ड ये पैसिव वॉइस है, मुझे बताया गया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं वाज का प्रयोग हो रहा है यानी पास्ट में बात चल रही है। तो यहाँ देखिए, तो ही के साथ हम वर नहीं लगा सकते, खाली स्थान के पहले आप देख सकते हैं कि ही लिखा है, तो वर का प्रयोग नहीं कर सकते। कैन का प्रयोग हम पास्ट में नहीं करते फ्रेंड्स, मे का प्रयोग भी हम पास्ट में नहीं करते। क्लियरली यहाँ समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे सूटेबल रहेगा, क्योंकि संभावना की बात कर रहे हैं। मुझे बताया गया था कि संभवतः वह उस समय घर पर हो, मुझे बताया गया था कि शायद उस समय वह घर पर हो, घर पर होता, संभावना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ माइट भी सूटेबल रहेगा। 23 नंबर देखें फ्रेंड, द पुलिस आर द केस। इंक्वायरिंग को देखना है हमको, और इंक्वायरिंग के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि इंक्वायरिंग के साथ हमेशा इनटू को लगाया जाता है। इंक्वायर इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू द केस यानी पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो सही ऑप्शन आएगा डी। 24 नंबर देखें फ्रेंड, ऑन हियरिंग माई रिमार्क्स सी आर रेज। फ्रेंड्स यहाँ पे आइडियम को पूछा गया, आइडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे, लोकोक्तियां जो फ्लाई
into a rage, इस आइडियम का अर्थ होता है गुस्से से तमतमाते हुए चले जाना, गुस्से से आग बबूला हो जाना। ऑन हियरिंग माई रिमार्क्स, मेरी टिप्पणी को सुन करके वह गुस्से से आग बबूला हो गई। सही ऑप्शन आएगा सी वाला, फ्लाई इनटू अ रेज। फ्लाई की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा रहे हैं फ्लू, क्योंकि पास्ट में लिख रहे हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। आवर सोल्जर्स करेज, यहाँ पे फिर वही है फ्रेंड्स कि हमको सही प्रिपोजिशन को चुनना। तो देखिए फॉट विद करेज, ये ऐसा लिखा जाता है। हमारे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बहादुरी से, तो विद लिखा जाता है, फॉट विद करेज। आइए फ्रेंड देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देयर इज नथिंग कैन बी डन अबाउट कंटेंट नाउ। अब विषय वस्तु के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमको रिलेटिव प्रोनाउन को चुनना है, और यहाँ आप देखें नथिंग लिखा हुआ है। फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर वीडियो में पहले भी डाल चुका हूँ, आप वीडियो वाले सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस में नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ऑल, नन, ओनली, इस तरह के शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो हम केवल दैट का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा दैट। देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन अबाउट कंटेंट नाउ, ऐसा कुछ नहीं है जो अब किया जा सकता है विषय वस्तु के संबंध में। 27 नंबर देखिए फ्रेंड। दिस इज द मैन, लाइफ वाज सेटल्ड आफ्टर द डिजास्टर। ये वो व्यक्ति है जिसका जीवन बिखर गया, चूर चूर हो गया। सेटल्ड का मतलब होता है बिखर जाना, चूर चूर हो जाना, चकनाचूर हो जाना। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, विपदा। ये वो व्यक्ति है जिसका जीवन आपदा के बाद बिखर गया। यहाँ आप देखिए तो अर्थ जो निकल रहा है जिसका जीवन। जब भी फ्रेंड ध्यान रखिए जिसका अर्थ निकल रहा है और इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, तो हमेशा हम हुज का ही प्रयोग करते हैं। दिस इज द मैन हुज लाइफ वाज सेटल्ड आफ्टर द डिजास्टर। ये वो व्यक्ति है जिसका जीवन आपदा के बाद बिखर गया। 28 नंबर देखिए फ्रेंड। तो रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेल्स ड्रॉप्ड ऑफ आफ्टर द फेस्टिव सीजन। तो ड्रॉप ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड। जब किसी वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन को जोड़ा जाता है तो इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फेस्टिव का मतलब होता है त्योहार, त्योहारी सीजन के बाद सेल्स यानी बिक्री ड्रॉप ऑफ हो गई। तो ड्रॉप ऑफ का यहाँ जो अर्थ निकल रहा है, त्योहारी सीजन के बाद सेल कम हो गई, यानी बिक्री कम हो गई। कम होने के अर्थ में हम डिक्लाइन को लिख सकते हैं, सेल्स डिक्लाइंड। डिक्लाइन का मतलब कम हो जाना, गिर जाना, घट जाना। फ्रेंड्स राइज का मतलब होता है उदय होना, ऊपर उठना, ऊपर जाना। राइज की थर्ड फॉर्म होती है राइजन। यहाँ पे थर्ड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। रिज्यूम का मतलब होता है पुनः चालू होना। 29 नंबर देखिए फ्रेंड। तो रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ फिर वही फ्रेजल वर्ब को पूछा गया है फ्रेंड। गेव अवे, ये फ्रेजल वर्ब है। द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस। फ्रेंड गेव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना, बांटना। चीफ गेस्ट ने इनामों को बांटा, वितरित किया। तो सही ऑप्शन आएगा बी वाला। आइए फ्रेंड हम इस वीडियो का 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम फैमिली डॉक्टर। यहाँ देखिए फ्रेंड, तो वन सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं। सब्जेक्ट के रूप में जब वन को लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति, एक व्यक्ति यानी हर व्यक्ति। तो वन का पॉसेसिव केस लगाना है हमको यहाँ पे। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, जैसे ही का पॉसेसिव केस होता है हिज, सी का होता है हर, ऐसे ही यदि सब्जेक्ट के रूप में हम वन का प्रयोग करते हैं तो वन का पॉसेसिव केस होता है वंस। वन में एपोस्ट्रॉफी और एस लगाते हैं, इस तरह से इसका पॉसेसिव केस बनाया जाता है।
वन शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम वंस फैमिली डॉक्टर। एक व्यक्ति को अपने फैमिली डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व की जो जेल प्रेरी के 2015 दिसंबर में आयोजित हुए एग्जाम में आए हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियोस बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए। फॉर डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो फ्रेंड, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।